हाँ, कल क्लाउड फ्रंट करेंगे आज हम लोग। इसका तो सर जुलाई में पढ़ेंगे। सर हम बोल रहे थे एग्ज़ाम का फॉर्म मैं भेजूंगा ग्रुप में। सो फॉर्म सबको फिलअप करना है जो एग्ज़ाम में बैठना चाहता है। जुलाई का डेट अभी तक फिक्स हुआ नहीं है कब एग्ज़ाम हो। डेट फिक्स हो जाएगा मैं बता दूँगा। क्या ठीक है, सबका मॉड्यूल 3 क्लियर हो गया है ना? यस सर। तो मॉड्यूल 3 क्लियर हो गया तो मॉड्यूल 4 में बैठ सकते हो। मॉड्यूल 4 में 2 सब्जेक्ट है, एक है आपका रेड हैट, दूसरा है AWS। एग्ज़ाम में आपका असाइनमेंट देखा जाएगा, असाइनमेंट चेक किया जाएगा। असाइनमेंट का 25 मार्क्स का असाइनमेंट है और 25 मार्क्स का प्रोजेक्ट है। तो 2 कॉपी आपका होना चाहिए, सेपरेट कॉपी, एक असाइनमेंट का और दूसरा प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट का कॉपी क्या सर A4 साइज में? तो A4 साइज ही बनाया सर। तो कॉपी A4 साइज का ही होता है। ब्लैंक पेपर कॉपी में ब्लैंक पेपर ही रहता है। वो जो चैनल फाइल है बनना चैनल फाइल में बनाया। हाँ तो बनाओ ना। सर मना कब की नहीं बना। A4 साइज सर बोला था कि लूज पेपर एक खाता में बनाने से बेटर रहता है, कोई नहीं खाएगा। फिर अभी कॉपी में बना लिए। हाँ, सो आज हम लोग बात करने वाले हैं और सीखने वाले हैं फीचर विच इज़ कॉल्ड क्लाउड फ्रंट। यहाँ पे क्लाउड फ्रंट बोलते हैं AWS में, बट टेक्निकली इट इज कॉल्ड CDN. CDN is a very common term that used in CDN scenario where web servers are like launched. CDN के थ्रू से ना लेटेंसी काफ़ी कम होता है। लेटेंसी मतलब समझते हो ना क्या होता है? लेटेंसी, एनी आइडिया अबाउट लेटेंसी? सर फ्रंट साइज कौन साइज को बढ़ाना है? तो पहले हम लोग क्लाउड फ्रंट लिख लेते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन इसके बारे में कि क्लाउड फ्रंट है क्या। उसके बाद हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि क्यों क्लाउड फ्रंट यूज़ करते हैं या CDN क्यों यूज़ किया जाता है, क्या एडवांटेज है इसका। सो राइट डाउन व्हाट इज क्लाउड फ्रंट। CDN का फुल फॉर्म है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। CDN यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे फुल फॉर्म कहीं लिखा हुआ नहीं है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। CDN का फुल फॉर्म है क्लाउड सॉरी क्लाउड बोल रहे हैं, कंटेंट डिलीवरी, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ओके, सो दैट इज CDN. CDN इज ए मोस्ट पॉपुलर सर्विस जो डिफरेंट सर्वर्स यूज़ करते हैं, जो वेबसाइट्स होते हैं जैसे गूगल है या फिर याहू है या फिर फेसबुक है, ऑल आर यूजिंग CDN सर्विसेज। ठीक है, अब ये होता क्या है, कैसे इसको कॉन्फ़िगर किया जाता है, क्या क्या इसमें होता है टर्म्स, वो सब हम लोग सीखेंगे आज। ठीक है, CDN क्यों करते हैं वो सब बात करेंगे हम लोग आगे चल के। फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ CDN और क्लाउड। CDN को हम लोग यहाँ पे AWS में क्या बोलते हैं, क्लाउड फ्रंट। क्लाउड फ्रंट CDN बोथ आर सेम थिंग ना। जनरली हम लोग क्लाउड फ्रंट जनरली हम लोग CDN बोलते हैं, बट टेक्निकली AWS में इसी का नाम रखा गया क्या, क्लाउड फ्रंट। जैसे DNS का नाम रहे आपका रूट 53, इस तरह से यहाँ पे CDN का नाम क्या है, क्लाउड फ्रंट। प्लस सर EC2 कंप्यूट सर्विस क्या हुआ, सर जैसे कंप्यूटर का भी नाम यहाँ पर EC2 है। इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड।
में जरूरत नहीं है कंपोनेंट्स। नेक्स्ट वीक तक हम लोगों का क्लास खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। मतलब मेरा क्लास खत्म हो जाएगा बट प्रैक्टिस आपको करना है, बिकॉज एग्ज़ाम में आपको पास करना है। आपका मकसद तो पास करना है। उसमें आपका क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस रेडी करना है, प्रैक्टिकल्स करना है, बिकॉज वो आपका एग्ज़ाम जो होगा वो सिर्फ थ्योरी नहीं होगा, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होगा, प्रैक्टिकल के साथ साथ वाइवा भी होगा। प्रिपरेशन के लिए आपके पास टाइम रहेगा 10 दिन का। डेली आना है और प्रैक्टिस भी करना है और डिस्कस करके प्रिपरेशन भी करना है। घर बैठे नहीं होगा, तो रहेगा ना सर? नहीं रहेगा बस। क्लास का टाइमिंग में प्रैक्टिस दे दूँगा, ठीक, लैब दे दूँगा आपको, ठीक है, जिससे आप लैब सारा प्रैक्टिस कर पाओ और डिस्कस कर पाओ आपस में। वो जो सर लैम्डा था, सर लैम्डा का प्रोग्राम जो था सर वो वाला नहीं है तो ये टेक्स्ट फाइल है, यहाँ पे टेक्स्ट फाइल इसी AWS का कहीं नहीं है क्या? नहीं मिलेगा डॉक्स में, यहाँ पे है ये आपका AWS फोल्डर के अंदर ही है। AWS का बेसिक प्रैक्टिकल जैसे आप कर पाओ, AWS से आपको EC2 इंस्टेंस आपको बनाना आना चाहिए, EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करने आना चाहिए। EC2 इंस्टेंस अगर आप लिनक्स का बनाने के लिए बोला गया तो लिनक्स का इंस्टेंस आप बनाने के बाद कैसे एक्सेस करोगे उसको पुट्टी से, वो आप एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर सर्वर का बनाने के लिए बोला विंडोज़ का तो उसको आप कैसे एक्सेस करोगे। तो ये प्रैक्टिकल आपको पूरा परफॉर्म करके देखना है, बिकॉज एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आप प्रैक्टिकल के लिए दिया जाएगा। S3 बकेट कैसे बनाते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे अपलोड करते हैं फाइल, कैसे डाउनलोड करते हैं फाइल, ऑल द प्रैक्टिकल्स को आपको एक बार करके खुद से करके देखना है। ओके, अगर अकाउंट किसी का नहीं है वो प्रैक्टिकल में ऐसे ही फेल हो गया, समझ लो। अगर किसी के AWS का अकाउंट नहीं है तो समझ लो फेल ही है, बिकॉज वो प्रैक्टिकल कर ही नहीं पाएगा। हाँ, अलग बात है आपका दोस्त आपको अगर दे देता है अकाउंट एक्सेस तो आप हो सकता है कर पाओ, अगर ये आप मैनेज कर सकते हो। अगर एग्ज़ाम सेंटर में आप बोलते हो कि मेरे पास अकाउंट नहीं है, मैं कैसे प्रैक्टिकल करूँगा, तो एग्जामिनर आपको कुछ नहीं बोलेगा, बोलेगा ठीक है आप जाओ, और आपको वहाँ पे 0 बैठा दिया जाएगा। क्लियर? हाँ, प्रैक्टिकल करोगे ना तो क्या मिलेगा? प्रैक्टिकल तो 1-0 में ही होता है, प्रैक्टिकल 1-0 में होता है। मैं अगर परफॉर्म कर पा रहा हूँ तो मुझे 1 मिलेगा, अगर मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे 0 मिलेगा। हाँ, ये चलो ना, ये क्या नाम है इसका? नहीं अभी ज्वाइन करके बताइए क्या नाम है? शर्मिष्ठा ना, शर्मिष्ठा ग्रेजुएट। ए शर्मिष्ठा, हेलो शर्मिष्ठा, और एक 356 का वो लड़की का नाम पिंकी मंडल। 356 जी ऑनलाइन जॉइन कर। कृतिका ए कृतिका কোথায় ভ্যাকেন্সিটা কোথায়? सिर्फ डिप्लोमा কলকাতা में কি ये আছে प्रोफाइल टेक सपोर्ट। कृतिका जॉब करो, कोलकाता में रिक्वायरमेंट है। कोलकाता में है लेकिन ग्रेजुएट चाहिए। तो ग्रेजुएशन नहीं है मेरे पास। अच्छा, शर्मिष्ठा का ग्रेजुएशन है ना? ए शर्मिष्ठा,
हेलो বাবা ও বাবা শর্মিষ্ঠা আছে এখানে শর্মিষ্ঠা ম্যাডাম হ্যালো তোমার নাম কি একসাথে থাকো একই জায়গায় ও অ্যাবসেন্ট তুমিও অ্যাবসেন্ট আমার মাইকটা অন হচ্ছিল না। এখন অন হয়েছে হ্যাঁ স্যার। তোমার গ্র্যাজুয়েশন আছে হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা একটা রিকোয়ারমেন্ট আছে কলকাতায় করবে হ্যাঁ স্যার। রেডি তো ইয়েস স্যার। ভালো করে হার্ডওয়্যার নেটওয়ার্কটা পড়ে নাও আর আউটলুকটা আর অপারেটিং সিস্টেমটা এগুলো ভালো করে একটু পড়ে নাও আর সিভিটা পাঠাও স্যার কাকে পাঠাবো আপনাকে? হ্যাঁ ঠিক আছে আচ্ছা, স্যার, ঠিক। আমরা তাহলে পাঠিয়ে দিচ্ছি টেকনিক্যাল স্কিলটা আচ্ছা, অ্যাড করে নেবে টেকনিক্যাল স্কিলে ওইগুলো অ্যাড করবে যেগুলো জানো কিছুদিন আগে একটা জায়গায় গেছিলাম ইন্টারভিউ পাঠিয়েছি দাঁড়াও, শেষ করো। তুমি তাহলে পাঠিয়ে দিও হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার আমি আপনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে বলো अरे ना सीएस शरीर का विश्वास हो गया, लिख लिया। पूरा बोलो हो गया सर नीचे वाला 5 क्वेश्चन पूछना है AWS चलो पूछो पहला क्वेश्चन व्हाट इज बीपीसी ये भी मॉक ये एग्जाम में पूछ रहा था व्हाट इज बीपीसी बहुत लोगों से पूछा है बोलो व्हाट इज बीपीसी की उसकी ওদের অ্যাকশন ছিল 4 সপ্তাহ মানে এক মাস এক মাস অ্যাবসেন্ট রে সব ভুলে গেল বলো তুমি বলো হোয়াট ইজ বিপিসি তুমি কোথায় অ্যাবসেন্ট ছিলে একদিন বেশি বলো ফেল করে যাবে তো এক্সাম বিপিসি যদি বলতে না পারো নেক্সট কোশ্চেন What is virtualization? virtualization तो इजी क्वेश्चन बोल Virtualization is the process of using physical resources and creating a logical device. A logical device is completely separated from the physical unit. ঠিক আছে বসো তোমার হয়ে গেল नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो नहीं एक आदमी एक ही क्वेश्चन पूछेगा पूछो व्हाट इज S3 बकेट जब तक नहीं आंसर देगा तब तक खड़ा रहेगा वहां आंसर देगा तो आगे बैठ सकता है What is EC2 instance? देखो हम लोग स्कूल जैसा तो कान कान पकड़ के खड़ा नहीं करवा सकते बाहर में धूप में Group भी लिखनी है AC বলো EC2 ইনস্ট্যান্স বলতে পারছো না S3 বাকেট বলতে পারছো না তোমরা পড়েছো এগুলো তোমরা বলতে পারবে কেউ বলতে পারবে না দেখো সব ভুলে গেছে ঋতু पूछो Switch limit of S3 সুচরিতা কি আয়রন I am বলছি মানে আমি যদি বলতে পারছি না তাহলে তুমি আরো ইজি কোশ্চেন করছো হোয়াট ইজ আয়রন S3 না এটা বাকি ছিল প্রিয়াঙ্কা জিজ্ঞেস করো কোশ্চেন What is AMT? কি What is AMT? AMT মানে ATM ATM না AMT কি AMT AMT तेरे का मेल और कैंडिडेट लागते মেল ক্যান্ডিডেট এই তো ते मेल को ठीक बटा आगे बढ़ो আমাকে বটা আচ্ছা Amazon 8697 82 हाँ टेक्निकल सपोर्ट जिसको इसको जॉब चाहिए ये नंबर में सीवी भेज दो
फटाफट সবাই গ্রাজুয়েট লাগবে নাকি না এইচএস দুটো গ্রাজুয়েট ছেলে দিন আর ফিমেল ক্যান্ডিডেট বলুন আমি দুটো দিয়েছে শর্মিষ্ঠাকে তো বললাম ওই সিভিটা পাঠান পাঠাচ্ছে পাঠান আর এইগুলো কি গ্রাজুয়েট লাগবে হ্যাঁ টেলি পারফরমেন্স আছে কলকাতা ग्रेजुएशन किसका इसका है भेजो सर को भेजो अजय भेजो अमलान भेजो তোমাদের গ্রাজুয়েশন আছে তোমার আছে তোমাদের আছে टेक सपोर्ट है शिफ्टिंग रहेगा फीमेल के लिए शिफ्टिंग नहीं है मेल के लिए शिफ्टिंग है की कंपनी टेली परफॉर्मेंस अच्छा डेली परफॉर्मेंस तो बढ़िया ভালো তো यस सर नेशनल है পাঠান সি ওই সুজিতদের কাছে কৌশিক ভট্টাচার্য ডিগ্রি ছিল ও একটু গেলে গেছে বুঝে দুটো ছেলে মেয়ে একটা ছেলে একটা মেয়ে ভ্যাকেন্সি আছে 265757 भेजो भेजो क्लास आने से ही फायदा है ऑनलाइन में किसी का ग्रेजुएशन है अच्छा ठीक है आंसर করেছো What is a cloud computing service? নেক্সট দিন আর আসে না পৃথিবীতে যা হয় আজকেই হয় আর এখনই হয় टेली परफॉर्मेंस এই যে গরু বাবু জিজ্ঞেস করো কোশ্চেন इंटरव्यू चल रहा है Sir, what is the use of not use? What is the purpose of using identity access management? আইডেন্টিটি অ্যাক্সেস ম্যানেজমেন্টের শর্ট ফর্ম কি আছে Last week क्या है? 57 আইএম तो कौन तुमने 57 ঠিক আছে যাও বসো शॉर्ट फ्रॉम ये 57 last week. এখানে सामने सामने गलत नंबर आप ले सर किसी ना। और को सीवी पास कर रहे हैं 8697 किसी और को भेज दिए क्या 8697 82 82 82 69 6 7 ওইটা 67 है यहाँ तो चलो अच्छा है सर यहाँ 6 अच्छा 4 आदमी बस चला गया कॉल गया का बात है लो ठीक कर दिए इसमें लिखे का नहीं गलती होता है हंसना सर नहीं अभी भी गलत लिखे हैं क्या गलत है देखिए सर 264 है और 267 है 86 से वहाँ देखो 8697 82 है इधर इधर देखिए 264 है ना हमको इधर से दिखाई ওই তো 2 6 6 7 7 5 7 57 अब हुआ ए नंबर तो बोलो अपना नहीं तुमको 8697 मिलाना है वो बोलेगा तुमको मिलाना है 8697826757. हाँ ठीक है भेज चलो तो ये हम लोग लिख लिए ना पूरा यस सर नीचे वाला नहीं लिखा सर नहीं नीचे वाला नहीं ये जो बोल्ड है वो लिखे हो ना यस हाँ तो लिखने के बाद कुछ आइडिया मिला क्या आप लोगों को नहीं कोई बात नहीं चलो। तो CDN यूज करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग CDN से पहले कैसे सर्वर यूज करते थे तो नॉर्मली अगर CDN नहीं होता तो क्या होता चलो देखते हैं ये समझ लो तुम्हारा सर्वर है ये तुम्हारा ओरिजिनल सर्वर है और सो दैट इज ए ओरिजिनल सर्वर और इसका सर्वर को एक्सेस करने वाला यूज़र काफ़ी सारा है जो डिफरेंट कंट्री से यूज़ कर रहा है फॉर एग्जांपल लेट्स से गूगल सर्वर इसको यूज़ करने के लिए इंडिया का यूज़र भी इसको यूज़ कर रहा है और बाहर का यूज़र भी यूज़ कर रहा है लाइक चाइना में बैठा है वो भी यूज़ कर रहा है और यूएस में बैठा है वो भी यूज़ कर रहा है ना अगर ये गूगल का सर्वर यूएस में है तो ये जो यूज़र है यूएस का
उसका एक्सेस, उसका लेटेंसी बाकी लोकेशन से कम होगा। लेटेंसी मतलब क्या होता है? लेटेंसी मतलब क्या होता है? लेटेंसी मतलब होता है कि आपका कितना टाइम लग रहा है रिक्वेस्ट के बाद रिस्पॉन्स आने में। तो दैट इज कॉल्ड लेटेंसी। ठीक है, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है, अभी ये सामने बंदा खड़ा था, मैं उससे सवाल पूछा या फिर आप पूछ रहे थे, क्वेश्चन पूछने के बाद और आंसर देने से पहले कितना टाइम वो ले रहा है सोचने का, उसको क्या बोलते हैं? लेटेंसी। ठीक है नहीं? तो जिसका ज़्यादा लेटेंसी है मतलब उसका प्रोसेसर स्लो है, ऐसे सोचते हैं ना हम लोग। प्रोसेसर भी सेम लेटेंसी के ऊपर काम करता है। तो जब ये बंदा कोई रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, समझ लो ये 2 सेकेंड लगा रिक्वेस्ट जाने में और यहाँ से रिस्पॉन्स आने में समझ लो 2 सेकेंड लगा, तो लेटेंसी कितना हुआ? 2 सेकंड। लेटेंसी तुम्हारा 4 सेकेंड हो गया। टोटल टाइम कितना लगा उसमें? पेज ऑफ 4 सेकेंड। क्लियर? तो आपका सर्वर कौन सा लोकेशन में है, कितनी दूर में है, आपका पैकेट कौन सा सर्वर से, कौन सा राउटर से, कितने सारे राउटर से, कितने सारे हॉप से गुजरते हुए जा रहा है, ये सारे कुछ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लेटेंसी ज़्यादा होगा या कम होगा। तो सिंपल सा बात है, आपका अगर ये सर्वर यूएस में है और मैं यहाँ पे इंडिया में बैठ के एक्सेस कर रहा हूँ तो मेरा लेटेंसी ज़्यादा होगा, जबकि यूएस के यूज़र के लिए लेटेंसी कम होना चाहिए, बिकॉज ये सर्वर भी यूएस में है और यूज़र भी यूएस में है। समझ में आया बात? अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? अगर मैं ये सर्वर को मैनेज कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए कि सर्वर सबके लिए प्रॉपर रीचेबल हो, लेटेंसी सबके लिए कम हो। मैं लो लेटेंसी करना चाहता हूँ, हाई एबिलिटी करना चाहता हूँ और मेरा कॉस्टिंग भी कम आए, मैं क्या कर सकता हूँ? तो कोई बोल रहा है कि हम लोग ऑटो स्केलिंग कर सकते हैं, बट ऑटो स्केलिंग क्या करता है? ऑटो स्केलिंग अगर आप करते हो, एक और सर्वर यहाँ पे लगा दिए तो ये तो लोड आपका कम कर रहा है ना, लेटेंसी को कम कर पाएगा। सर यहाँ ये जो लोड यहाँ पे बढ़ गया, 80% लोड आ गया, बहुत सारा यूजर यूज कर रहा है, तो ये सर्वर का जो काम करने का जो प्रोसेस है, प्रोसेसर यूसेज है या फिर उसका जो डिले है, उसको वो कम करने के लिए हम लोग और एक सर्वर यूज कर रहे हैं, जिससे उसके ऊपर लोड ज़्यादा ना पड़े, लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, है ना। बट ये लेटेंसी तो आपका जो है वो बाहर के यूज़र के लिए ज़्यादा ही रहेगा और यहाँ के यूज़र के लिए कम ही होगा। ठीक है, अभी कोई बोल सकता है कि मैं ऑटो स्केलिंग कर सकता हूँ, ऐसा भी ऑटो स्केलिंग कर सकते हैं कि मेरा ऑटो स्केलिंग जो होगा वो इंटर रीजन ऑटो स्केलिंग होगा। हाँ, कर सकते हैं। इंटर रीजन मतलब मैं बोलता हूँ कि चलो इंडिया में जो रीजन है वहाँ पे मेरा सर्वर होगा इंडिया का यूज़र के लिए, कर सकते हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ चाइना में जो यूज़र है उसके लिए मैं एक और सर्वर यहाँ पे मैं बना सकता हूँ, है ना, और यूएस के लिए ये सर्वर है। अभी ऐसा है कि अगर मैं सर्वर एक अलग से लूँ, सेम टू सेम सर्वर यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो अगर कुछ चेंजेस होता है, बिकॉज ये पेजेस जो होता है वो डायनामिक होता है, स्टैटिक तो होता नहीं वेबसाइट आजकल, ये पेज रेगुलर बेसिस पे चेंज होता रहता है। तो मैं अगर यहाँ पे कोई चेंजेस करता हूँ तो वो चेंजेस यहाँ भी होना चाहिए, मतलब ये आपका अपडेट होना चाहिए, आपस में सिंक होना चाहिए सारा सर्वर्स के बीच में। सारा सर्वर्स के बीच में क्या होना चाहिए? सिंक, सेम पेज होना चाहिए, क्योंकि यूज़र को सेम एक्सपीरियंस मिले किसी भी सर्वर का। इसका मतलब ये आपका अपग्रेड भी होगा आपस में, जिसमें क्या होगा, आपका बैंडविड्थ भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा होगा, आपका कॉस्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। नहीं, हाँ, मैं लेटेंसी कम कर सकता हूँ लेकिन मेरा कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरे पास और क्या ऑप्शन है जिससे मेरा लो कॉस्टिंग हो, कॉस्टिंग मेरा कम ही हो, खर्चा मेरा कम ही हो, लेकिन मेरा लेटेंसी क्या हो, लो लेटेंसी हो।
और हाई स्पीड होगा। ये मुझे कैसे मिलेगा? तो इसका सोल्यूशन क्या है? AWS क्या सोल्यूशन दे रहा है इसका? AWS सोल्यूशन दे रहा है कि आप क्या कर सकते हो, CDN यूज कर सकते हो। यू कैन यूज CDN, जिसको हम लोग AWS में क्या बोलते हैं? क्लाउड फ्रंट। क्लियर? CDN का फुल फॉर्म है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसका सोल्यूशन ये है CDN। करते हैं लो बोलो ना, क्या प्रॉब्लम? मुझे अगर चाहिए ऐसा सर्विस जिसमें मेरा कॉस्टिंग काफ़ी कम हो और मेरा मकसद जो है कि मेरी लेटेंसी काफ़ी कम हो और मेरा हाई परफॉर्मेंस मुझे मिले, तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? CDN यूज़ कर सकते हैं। इस अलग सर्वर यूज़ नहीं करके मैं क्या कर सकता हूँ? मैं CDN यूज़ कर सकता हूँ। अभी CDN में काफ़ी सारे टर्म्स है। अब CDN कैसे काम करेगा जिससे मुझे ये सारा सर्विस मिलेगा? CDN ऐसा क्या करेगा? ये CDN है क्या ऐसा? तो CDN आप लोग लिखे हो क्या है ना, जिसको हम लोग क्लाउड फ्रंट बोल रहे हैं AWS पे। ये क्या है लिखे हो आप लोग? कुछ चीज समझ में आया होगा। अब ये काम कैसे करता है? CDN में कंसेप्ट होता है क्या? CDN में एक कंसेप्ट होता है एज लोकेशन। इट इज कॉल्ड एज लोकेशन। इसको क्या बोलते हैं? एज लोकेशन बोलते हैं। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है जो यूज होता है, एज लोकेशन। और आपका, या फिर हम लोग इसको कैशे सर्वर भी बोल सकते हैं। ठीक, आप लोग हार्डवेयर में कैसे मेमोरी भी पढ़े होंगे बचपन में, मतलब 2 साल पहले, है ना? तो सेम यहाँ पे भी सेम चीज है कि अगर मैं CDN के थ्रू से ये सर्विस को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, तो मेरा जो एक्चुअल सर्वर है, एक्चुअल सर्वर जो मेरा मेन सर्वर है, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? इस सर्वर को बोलते हैं ओरिजिन। क्लियर? इस सर्वर को क्या बोलेंगे हम लोग? ओरिजिन। और मेरा जो यूज़र डिफरेंट कंट्री में है, फॉर एग्जांपल है यहाँ पे यूज़र इंडिया में है, लाखों यूज़र इंडिया में है जो ये सर्वर को एक्सेस कर रहा है। और इस सर्वर काफ़ी पॉपुलर सर्वर है, सिर्फ इंडिया में नहीं, इसका यूज़र और भी डिफरेंट कंट्रीज़ में है, जैसे US में है, और भी डिफरेंट कंट्रीज़ में है, जैसे UK में है। चलो, तो अलग अलग कंट्रीज़ में ये ओरिजिन जो सर्वर है, जैसे ये सर्वर का नाम है xyz.com, इसको एक्सेस करता है सब। मैं चाहता हूँ क्या? लो लेटेंसी मिले यूजिंग व्हाट? CDN। तो CDN क्या करेगा? या फिर क्लाउड फ्रंट अगर मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ, क्लाउड फ्रंट क्या करेगा? क्लाउड फ्रंट में क्या होगा? तो क्लाउड फ्रंट में एक बेसिक टर्म है, दैट इज कॉल्ड एज लोकेशन। क्लाउड फ्रंट क्या करेगा? डिफरेंट कंट्रीज में एक एज लोकेशन क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा? एज लोकेशन, दैट इज कॉल्ड एज लोकेशन। इंडिया में हो सकता है कि एज लोकेशन हो यहाँ, ठीक है, और US में भी हो सकता है कि US के लिए एज लोकेशन। पहले समझ लेते हैं चीज़ों को। और UK के लिए भी एज लोकेशन समझ लेते हैं। एज लोकेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा जब आप CDN या फिर क्लाउड फ्रंट कॉन्फ़िगर करोगे। क्लियर? एज लोकेशन इज नॉट ए सर्वर, सेम टू सेम सर्वर, इट्स अ कैशे सर्वर। कैसे मतलब, अगर ये यूजर इस सर्वर को एक्सेस करता है, तो इसका रिक्वेस्ट सबसे पहले राउट होके कहाँ पे जाएगा? एज लोकेशन। अगर एज लोकेशन में इस पेज का कैसे स्टोर है, तो यहीं से ये पेज ओपन हो जाएगा, ये रिक्वेस्ट फिर जाएगा ही नहीं ओरिजिन सर्वर। समझ में आ रहा है? अगर ये पेज एक बार भी कोई भी रिक्वेस्ट नहीं किया इंडिया में, तो ये एज लोकेशन क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा किसको? ओरिजिन सर्वर को। देन ओरिजिन सर्वर उसका रिक्वेस्ट का रिप्लाई देगा और उसको वो अपना कैश मेमोरी में
स्टोर कर लिया। स्टोर कर लेगा। अभी स्टोर कर लिया, दूसरा यूजर अगर इंडिया में कोई एक्सेस करता है सेम पेज को, तो यहीं से ये एक्सेस यहीं से open हो जाएगा, तो लेटेंसी कम हो गया, Yes, sir. सर्वर भी नहीं लगा, सिर्फ कैसे से मेरा काम चल गया। और ये फीचर हमारा ब्राउजर में भी है। Yes. कैसे अब जब ब्राउजर को एक्सेस करोगे, फर्स्ट टाइम कोई वेबसाइट ओपन करोगे ब्राउजर से, हो सकता है कि आपका टाइम लगे, उसी पेज को तुम दोबारा एक्सेस करो, वो क्या करेगा, आपको ब्राउजर का कैसे मेमोरी में जो है पेज उसी को ओपन करवा देगा फर्स्ट। तो सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है। सेम चीज आपका यहाँ पे कोई यूजर अगर डाउनलोड करता है कोई फाइल, फॉर एग्जांपल एक 1 GB का फाइल इस सर्वर से डाउनलोड कर रहा है, अगर ये फाइल यहाँ पे अवेलेबल है तो यहीं से डाउनलोड हो जाएगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो रिक्वेस्ट अगेन ओरिजिन के पास जाएगा, ओरिजिन उसका फाइल को यहाँ पे डाउन एज लोकेशन में दे देगा, एज लोकेशन में ये फाइल आ जाएगा, देन यूजर कैन डाउनलोड दिस फाइल। सेकेंड टाइम कोई यूजर अगर डाउनलोड करता है सेम फाइल को, तो वो फाइल वापस आपका वहां से डाउनलोड। और ये सभी एज लोकेशन के साथ इस तरह से ही सबका रिश्ता होगा सर्वर का। मैं ब्राउजर का एग्जांपल दिया है, तो ब्राउजर नहीं है, एग्जांपल देने के लिए मैं उसको यूज किया। इट्स नॉट अ ब्राउजर, इट्स एज लोकेशन। यहाँ पे एज लोकेशन है, यहाँ पे एज लोकेशन ही बोलेंगे, यहाँ पे सर्वर भी नहीं बोलेंगे हम, बिकॉज इट्स नॉट अ फिजिकल सर्वर, इट्स नॉट द EC2 इंस्टेंस। ये एज लोकेशन क्रिएट कर रहा है, कैसे सिर्फ क्रिएट कर रहा है वो, ठीक है, মানে একটা কপি। हाँ একটা कॉपी क्रिएट कर दीजिए। एज लोकेशन जब आप कॉन्फ़िगर करोगे तो आपको यहाँ पे टाइम भी डिफाइन करना पड़ता है, जैसे आपका एज ये कैसे तो टेम्पोररी मेमोरी होता है, बचपन में पढ़े हो आप लोग, इट्स लाइक ए वोलेटाइल मेमोरी। अगर सिस्टम बंद हो गया तो कैसे में जो भी था वो चला जाएगा, है ना। यहाँ पे भी कैसे है, वो भी क्या है, वोलेटाइल। आप उसको कितने देर के लिए यूज करना चाहते है ना। जैसे मैं अगर कैसे एज लोकेशन में 24 आवर्स का ये कैश मेमोरी को इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो 24 आवर तक ही वो अपना डेटा को रखेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसको फ्लश कर देगा। ये करना क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं इसको 365 डेज भी कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा जो वेबसाइट है वो डायनामिक है। मैं अगर यहाँ पे कोई चेंजेस करूंगा तो ये चेंजेस तो इधर हो जाएगा, लेकिन एज लोकेशन में चेंजेस नहीं होगा, बिकॉज वो पुराना वाला वेबसाइट लेके बैठा रहेगा। इसलिए हमको ऐसा भी करना चाहिए कि मेरा कैश को फ्लश करना पड़ेगा, जैसे वो नया जो भी चेंजेस हो या अपडेट हो वो ऑटोमेटिकली एज लोकेशन में अपडेट हो जाए। क्लियर, ये समझ में आया। तो इस तरह से क्लाउड फ्रंट काम करता है, इसलिए क्लाउड फ्रंट या CDN इतना ज़्यादा पॉपुलर है। अभी हर वेबसाइट CDN को यूज़ करता है, बिकॉज यहाँ पे लेटेंसी भी काफ़ी लो आता है और कॉस्टिंग भी काफ़ी कम होता है। क्लियर, ये समझ में आया या किसी का डाउट है? सर एज लोकेशन क्लियर है? স্যার যদি ওই এজ লোকেশনে যদি আমি আমি নিজে থেকে যদি ক্লিয়ার করি, মানে হয় না যদি কোনো কিছু লগ ইন করলে ওটা ব্রাউজার থেকে আবার লগ আউট করে দিই। ইটস নট আ ব্রাউজার, আমি ব্রাউজারের এক্সাম্পল দিয়েছিলাম। হ্যাঁ, এটা আমি ম্যানেজ নিজে করতে পারি এজ লোকেশনটা, যে আমার কতক্ষণ অবধি ক্যাশেটে থাকবে, ঠিক আছে, সে টাইমটা দিতে পারি, আমি টাইম ডিফাইন করতে পারি। क्लियर, अच्छा। नेक्स्ट अनदर टर्म जो मैं यहाँ पे आपको दोबारा से लिख देता हूँ, दैट इज कॉल्ड रीजनल एज लोकेशन। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। रीजनल एज लोकेशन, एज लोकेशन इज डिफरेंट थिंग and regional edge location is different, both are not same। ठीक है, अब ये रीजनल एज लोकेशन का क्या काम होता है। रीजनल एज लोकेशन ये रीजन बेस होता है। अगर आपका रीजन ये है आपका मुंबई रीजन, तो इस रीजन में एक आपका रीजनल एज लोकेशन होगा। ये किस लिए होगा, ये इसलिए होगा कि अगर कोई डेटा, कोई फाइल, अनपॉपुलर फाइल, अनपॉपुलर मतलब जिस फाइल को कोई एक्सेस नहीं कर रहा काफी दिनों से, वो क्या करेगा, इस फाइल को इधर में अपलोड हो जाएगा। अनपॉपुलर फाइल्स, अनयूज्ड फाइल, जैसे ऐसा कुछ फाइल है जिसको डाउनलोड काफी दिन से कोई नहीं कर रहा है। सर मतलब एज लोकेशन में जो फ्लश होता है उससे पहले ये
हाँ, इससे पहले वो रीजनल में रीजनल एज लोकेशन में भेज कॉपी हो देगा। जाता है। हाँ, ठीक है, और यहाँ से वो डिलीट हो जाएगा। मतलब बाद में फिर जो किसी यूजर जो पेजेस जो फाइल्स हमेशा यूज हो रहा है ना, फ्रीक्वेंट यूज कर रहा है, उसको रखेगा, और जो इनफ्रीक्वेंट है उसको कहाँ भेजेगा? रीजनल एज लोकेशन। क्यों भेजेगा? कि अगर कोई फिर से एक्सेस करना चाहे इस फाइल को, तो यहाँ से वो वापस उसको एक्सेस हो जाए, दोबारा से सर्वर के पास रिक्वेस्ट ना जाए, क्योंकि सर्वर के ऊपर लोड मेरा कहीं ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये सिर्फ एक एज लोकेशन को एक्सेस नहीं दे रहा है, या और भी एज लोकेशंस को एक्सेस दे रहा है। एज लोकेशन में अगर हमको मिल जाता है फाइल तो हमको नहीं जाना है अभी, है ना? तो जागा ही नहीं ना। ठीक है, क्लियर? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? अच्छा, अब देखते हैं कि अभी करेंटली कितने सारे एज लोकेशन है AWS में। ये बढ़ता जाता है, दिन के दिन बढ़ता जाता है, और कितने सारे रीजनल एज लोकेशन है। तो एक बार मैं गूगल में सर्च कर लेता हूँ, बिकॉज ये चेंज होता रहता है। मैं कुछ 10 दिन पहले कुछ था, और आज हो सकता है कि वो चेंज हो गया मे बी। सो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, हाउ मेनी एज लोकेशन एंड रीजनल एज कैसे। तो एक बार मैं इसको सर्च करता हूँ और देखता हूँ कि कितने सारे हैं। तो कितना बोल रहा है ये? और 400 एज लोकेशन एंड 30 रीजनल एज लोकेशन। ठीक है, तो अभी करेंटली कितने सारे हैं? 400 एज लोकेशंस है ऑल ओवर वर्ल्ड, 400, ठीक है, और 13 रीजनल एज कैसे हैं, ठीक है। सर 13 रीजनल एज कैसे हो सकता है सर? ये रीजन बेस्ड है ना, तो ठीक है सर, सभी रीजन्स में नहीं है, हो सकता है 400 एज लोकेशन है सर। और तो सर हर एज लोकेशन में एक अलग रीजनल एज ये कैसे रहेगा सर? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जैसे अभी समझो बात को, इंडिया में ऐसा नहीं कि ये एज लोकेशन सिर्फ मुंबई में ही हो। अगर मुंबई में है तो ये रीजनल है ना, रीजनल एज। हो सकता है कि ये हमारा इंडिया में जो यूजर है वो कोलकाता में बैठा है, ऐसा तो हो ही सकता है। कोलकाता से मुंबई का डिस्टेंस काफी लंबा है, तो AWS क्या कर सकता है? कोलकाता में एज लोकेशन बना सकता है, नहीं बना सकता? तो वही तो हम भी कह रहे हैं सर कि अगर मतलब एज लोकेशन इतना कम कैसे है सर? 400 एज लोकेशन ज्यादा है, एज लोकेशन ज़्यादा है सर, रीजनल एज लोकेशन कैसे कम है सर? कम ही तो रहेगा। रीजनल तो कम ही रहेगा ना। रीजन कितना सारा है AWS में? रीजनल सिर्फ रीजन में ही बनेगा, हाँ। समझे? और जो तुम्हारा Okay, एज agent की लोकेशन भी कंट्री आफ्टर कंट्री से एस्पेक्ट है। रीजन जो है हमारा, जैसे मुंबई रीजन है, वर्जीनिया है, नॉर्थ कैलिफोर्निया है, स्टॉकहोम है, टोक्यो है, ये सब रीजन्स है, और इस रीजन्स में एज लोकेशंस होंगे। बट सॉरी, रीजनल एज कैसे या हाँ, रीजनल एज कैसे या फिर रीजनल एज लोकेशंस होंगे। लेकिन सिर्फ एज लोकेशन की अगर बात करें तो ये रीजन स्पेसिफिक नहीं होगा, उस रीजन के अंदर और भी एरियाज में हो सकते हैं। हो सकता है कि बैंगलोर में एक लोकेशन है इंडिया में, हो सकता है कि दिल्ली में हो, बट दिल्ली इज नॉट रीजनल रीजन ऑफ AWS। हो सकता है कोलकाता में हो, कोलकाता के लिए, ठीक है। इंडिया इज नॉट लाइक स्मॉल कंट्री, इंडिया इज ऑल्सो वेरी बिग कंट्री। अभी यूएस का अगर बात करोगे, यूएस इज ऑल्सो वेरी बिग कंट्री। अगर रासिया का बात करोगे, रासिया भी बहुत बड़ा कंट्री है। चाइना का बात करो, चाइना बहुत बड़ा कंट्री है ना। तो उसको मल्टीपल एज लोकेशन बनाना पड़ेगा। यस सर, एज पर द लोड, ठीक है, क्लियर? यस सर। समझ में आ गया ये कंसेप्ट कि क्लाउड फ्रंट क्या है और इसको कैसे क्लाउड फ्रंट यूज करते हैं हम लोग, और कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये लिख लो, बिकॉज ये अभी क्लाउड फ्रंट में जो है वो 400 एज लोकेशंस है, 13 रीजनल कैसेस है।
चेंज कैसे? सर ये तो चेंज होते रहता है POPs सर, क्या है बात सर? देख लेंगे। पॉइंट टू हाँ अभी ये फिलहाल 4-5 महीना तक तो यही रहेगा मेरे ख्याल से। क्या हमेशा चेंज हो जाता है हाँ ये बढ़ता रहता है। सर? रीजनल एज Age कैसे बढ़ेगा सर? location बढ़ जाएगा एज सर। लोकेशन एज लोकेशन एक लोकेशन बढ़ेगा। ये बढ़ेगा, मतलब लोग जैसे सर लोग बढ़ छोड़ रहे रहे हैं। हैं, लोग बढ़ रहा है। नहीं लोग आबादी बढ़ रही है। हाँ लोड बढ़ रहा है, 2-4 अगर वार हो जाएगा तो एज लोकेशन कम हो जाएगा। अगर आप 3-4 एक साथ कर लीजिएगा तो कैसे चलेगा? वर्ल्ड वॉर 3 होगा। कल ही खत्म हुआ ना युद्ध, कल ही खत्म हुआ युद्ध, ये ईरान का इसका इजराइल का। सीज फायर हुआ ना। ceasefire हो गया। AWS की चलो अब आगे बात करते हैं कि इसमें क्या क्या की फीचर्स है। व्हाट आर द फीचर्स इन क्लाउड फ्रंट? कॉन्सेप्ट क्लियर है सबके लिए? क्लाउड फ्रंट क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल होता है, ये तीनों चीज हम लोग अभी डिस्कस की। क्लाउड फ्रंट क्या है, क्यों क्या है, इस्तेमाल करते हैं, क्यों कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे ये यूज करता है अपना फीचर्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या टर्म्स है या क्या क्या फीचर्स है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये सब पॉइंट्स है, आप लोग थोड़ा सा लिख लो ये पॉइंट्स। हाँ? क्या करेंगे, बड़ा कर दें? ठीक है, दिख रहा है? और क्या रहेगा सर? इसके बाद सर और क्या टॉपिक? क्लाउड वॉच। इसके बाद ज़्यादा कुछ है नहीं, और 3 टॉपिक, 2 या 3। आज तो ये हम लोग कर लेंगे कल कंप्लीट। वो बोल रहे थे सर कि DDS अगर रोल फीचर्स से अगर डोमेन बनाते तो वो नहीं मिलता है। रेडियस अगर समझ लीजिए क्लाउड में ही सर एक सर्वर इंस्टॉल करते हैं और एक डोमेन क्रिएट कर लेते हैं, तो वो डिलीवरी में हेल्प करने से नहीं चलेगा। नहीं, कैसे होगा? हाँ, वो डोमेन जो हम बनाए वो लोकल डोमेन है। लोकल डोमेन कैसे रजिस्टर करोगे? वो डोमेन को रजिस्टर करने के लिए तो पैसा लगेगा। हम जो डोमेन लिए हैं या बनाए हैं उसको अगर रजिस्टर करना चाहते हैं कि पब्लिकली एक्सेसिबल हो तो मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा ICANN में या फिर कहीं पे, तो उसके लिए तो पे करना पड़ेगा। मतलब ये लोकल डोमेन में नहीं हो पाएगा। रूट क्यों कितनी नहीं होगा, आप लोकली बना सकते हो वेब सर्वर। आप लोकली वेबसाइट बनाए, लोकली डोमेन क्रिएट किए, लोकली DNS कॉन्फ़िगर किए, लोकली ये यूजर्स जो है वो मेरा एक्सेस कर सकता है, बाहर से यूज नहीं कर पाएगा वो ना। पब्लिक नेटवर्क को कैसे यूज करेगा, क्योंकि आप डोमेन का रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया। आप गाड़ी खरीद करके अपने कंपाउंड में चला सकते हो, लेकिन आपको बाहर में चलाना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। यस सर। क्या घर में चलाने के लाइसेंस नहीं चाहिए? चलता है, साइकिल चलता है। सर साइकिल चलाने रोड में भी लाइसेंस नहीं चाहिए। अरे घर में ही रोड बना लेगा। 2 बीघा जमीन है उसका, बहुत बड़ा। अजय बाबू का बिहार में कितना बीघा है? नहीं सर, बिहार कोई गए ही नहीं। सर बोलते बिहार में 2 बीघे 10-12 बीघा तो होगा। बिहार कभी गए ही नहीं। उसका अपना हाईवे बन जाएगा घर। फोर वे वाला एकदम, 2 गाड़ी जाएगा 2 गाड़ी आएगा।
अभी ये सर्विस को शायद ये बंद कर दिया है मेरे ख्याल से RTMP को शायद बंद कर दिया है AWS बिकॉज एडोब में चेंजेस कुछ हुआ है। एडोब फ्लैश प्लेयर जो चलता है ऑनलाइन में वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए, एडोब फ्लैश प्लेयर में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, इसकी वजह से ये RTMP का ऑप्शन मुझे नहीं मिल रहा है, मेरे ख्याल से ये सर्विस को बंद कर दिया। सर रियल में किस तरह से सारी चीज़ की हैंडलिंग करते हैं AWS? रियल में इस तरह से ही होता है, रियल का ही हम लोग कर रहे हैं। नहीं, हम डेटा सेंटर की बात करते हैं, वहाँ पर किस तरह हैंडलिंग करते हैं? क्या हैंडलिंग करते हैं? वहाँ पर आप जो सर्विस ले रहे हैं, हाँ। जो सर्विस आपको दे रहे हैं, हाँ, तो उसके अंदर में जो वही तो है सर, जो हैंडलिंग कर रहा है सर्वर्स, वो पूरा टीम है, हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा टेक्निकल हूँ, टीम लोग कैसे काम करते हैं? लोग तो एकदम सिक्योर वे में पूरा प्रोटेक्टेड प्लेस है डेटा सेंटर, हाँ, क्या हुआ? वहाँ पर कैसे सर? अरे वो भी तो मशीन ही है। हम लोग जो काम कर रहे हैं वहाँ पर वो हाँ, तो मशीन है, एरे ऑफ सर्वर्स है। डेटा सेंटर मतलब क्या होता है कि वहाँ पे एक सर्वर नहीं है, मल्टीपल सर्वर्स है जिसमें कनेक्टिविटी है सभी सर्वर्स में एक साथ, है ना? जैसे एक सिस्टम में आप वर्चुअलाइज करते हो ना, मल्टीपल सिस्टम बनाते हो ना, दूसरा से मल्टीपल सर्वर्स है और मल्टीपल सर्वर्स के बीच में वर्चुअलाइजेशन का ऑप्शन है। डेटा सेंटर फोटो देख के क्या होगा, सचमुच ही देखना पड़ेगा। एंट्री नहीं करने रहे यार, नौकरी करोगे तब ना एंट्री, बाहर वाले को थोड़ी ना अंदर आने देगा। ग्लोबल होना पड़ेगा सर। करो ना, करो ना। वही हमारे ऑप्शन एंट्री करने क्लाउड आए तो 15-20 साल हुआ है, उससे पहले के सर्वर नहीं यूज करता था इंसान, तो कैसे करता था? फिजिकली तो सब कुछ इंसान ही कर रहा है। पहले ऑन प्रीमाइसेस सर्वर होता था, ऑन प्रीमाइसेस मतलब कंपनी का खुद का सर्वर होता था, यस सर, खुद का सब कुछ होता था, उसको ही मैनेज करने के लिए इंजीनियर ही था। यस सर, क्लाउड बहुत अभी तो और इजी हो गया है, अभी तो क्लाउड आ गया। तो क्लाउड मतलब हो गया कि आपका मल्टीपल सर्वर्स के बीच में कनेक्टिविटी है, सिंकिंग है, यस डिफरेंट रीजन बेस्ड है कि एक सर्वर अगर डाउन भी हो गया फिर भी इंजीनियर को कोई टेंशन नहीं है ना, उसको टाइम तो मिल रहा है आप करने का, लेकिन पहले तो और मुश्किल था, पहले काम करना बहुत मुश्किल था, आज वो काफ़ी आसान हो गया है, वो भी रिमोटली सर, है ना? किसी को ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हैं। लिख लिए? डन सर। सो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? ये जो आपका कैसे है, कैसे जो है कंटेंट जो रहेगा कैसे में वो कितने देर तक आप रखना चाहते हो, ये डिपेंड करता है कि आप TTL कैसे कॉन्फ़िगर कर रहे हो। तो ये सेकेंड में होता है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, सेकेंड के अंदर, तो सेकेंड्स में 1 साल भी लिखा रहेगा तो सेकेंड में लिखा हुआ है, ठीक। तो अगर 24 आवर्स के लिए करना चाहते हो तो आपको सेकेंड में लिखना पड़ेगा 24 आवर्स। जैसे लिखेंगे 24 इंटू 60 इंटू 60, जो निकल के आएगा वो सेकेंड आपका वहाँ पर बैठाना है, इसका मतलब वो 24 आवर्स के लिए हो गया। 24 आवर्स, हाँ, मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है ना, यस, और 1 घंटे में 60 मिनट्स होता है, 24 घंटे में कितना सेकेंड होगा? बचपन में सीखे थे हम लोग समय वाला हिसाब, 4 क्लास में, 4th क्लास में।
कौन क्लास में सीखा तो? हम लोग तो 7-8 में सीखे। तुम तो एडवांस हो। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट में यही डिफाइन किया गया है कि कैसे को आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कैसे यूजिंग टीटीएल के थ्रू से। टीटीएल का फुल फॉर्म क्या है? टाइम टू लीव। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सो क्लाउड फ्रंट को आप किसी भी जगह यूज कर सकते हो, वो स्टैटिक वेबसाइट हो या डायनेमिक वेबसाइट हो या कोई स्ट्रीमिंग वेबसाइट। स्ट्रीमिंग वेबसाइट मतलब क्या होता है? जहाँ पे ऑनलाइन वीडियो रन होता है, जैसे यूट्यूब इज ए स्ट्रीमिंग वेबसाइट। हाँ ठीक है, तो ये आप इसके लिए भी कर सकते हो। उसके बाद का पॉइंट में क्या डिफाइन किया गया है? ये सीडीएन में जो भी रिक्वेस्ट जाता है ना, इसका ये सारा काम AWS का रूट 53 का होता है। मतलब डीएनएस का काम, पैकेट कहाँ पे भेजेगा, कौन सा रूट में नियरेस्ट आपका ये कहाँ पे नियरेस्ट एज लोकेशन है। यस, ठीक है, आप कौन सा रीजन में हो और आपका नियरेस्ट एज लोकेशन क्या, उसके पास ही भेजेगा वो डीएनएस। तो ये काम आपका डीएनएस का है। तो रिक्वेस्ट आर ऑलवेज रूटेड एंड कैश्ड इन द नियरेस्ट एज लोकेशन फॉर द यूजर्स। ठीक है, इसलिए सीडीएन मुझे क्या प्रोवाइड करता है? गारंटेड बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। गारंटेड बेस्ट परफॉर्मेंस। सो सीडीएन आप जब कॉन्फ़िगर करोगे या क्लाउड फ्रंट कॉन्फ़िगर करोगे तो वहाँ पे दो ऑप्शन मिलता था पहले, बट अभी ये ऑप्शन को बंद कर दिया है, ये नहीं मिलेगा अभी आपको। जब करोगे आप RTM पे नहीं मिलेगा, फिलहाल वेब डिस्ट्रीब्यूशन ही मिलेगा, और जिसमें वेबसाइट से नॉर्मल कैसे तो आप यूज़ कर सकते नहीं पूछिए। एज लोकेशंस आर नॉट जस्ट रीड ओनली, ये आपको लिखना है। एज लोकेशंस रीड ओनली नहीं है, दे कैन बी रिटन टू विच will then return the right value back to the origin। वहाँ पे कुछ अगर चेंजेस होता है तो वो ओरिजिन में भी चेंजेस हो जाएगा। सर ये लोकेशन सर कस्टमाइज किया जा सकता है? कर सकते हैं, बट ये हम लोग नहीं कर सकते, ये AWS के पास इसका एक्सेस होता है। हम लोग एज लोकेशंस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपना सर्विस। या तो लिख लिए होगे, है ना? আগের পয়েন্টে লিখেছি, আরেকটা লিখছো? নিচটা বাকি আছে, উপরটা হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি লেখো, তাড়াতাড়ি লেখো, প্র্যাকটিক্যাল করবো এখন তো, টাইম বেশি নেই। सर स्नैप ले लेगा স্ক্রিনশট নিয়ে নিচ্ছি স্যার, এগুলো লিখবে। স্ক্রিনশট নেবে কি করবো? নিচের দিকে উপরটা হয়ে গেছে, স্ক্রিনশট নিয়ে নিচ্ছি। হয়ে গেছে। না না, এটা সেট जो ऑटो स्केलिंग अच्छा है सर। ये मैं ऑटो स्केलिंग का फंक्शन अलग है, लेकिन Yes. ऑटो स्केलिंग का यूज करने का जो पर्पस है वो डिफरेंट है, और सीडीएन यूज करने का पर्पस डिफरेंट है। सीडीएन आपका सर्वर का प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। अगर सर्वर में लोड ज़्यादा हो गया वो सीडीएन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा। जैसे सर्वर का प्रोसेसर का यूसेज बढ़ गया, सर्वर का रैम का यूसेज बढ़ गया, हेल्थ चेक ये सारी चीज़ ऑटो स्केलिंग हाँ, कर सकते हैं। तो सीडीएन कैसे करेगा? सीडीएन तो नेटवर्क का जो आपका लोड है, वो लेटेंसी है, उसको कम करने के लिए ऑटो होगा। स्केलिंग तो सर एक टारगेट ग्रुप भी है, जो टारगेट फिक्स करेंगे वही करेंगे। यस, सो एक यहाँ पे एक टर्म है दैट इज कॉल्ड इनवैलिडेट। ये एक टर्म यूज होता है आपका क्लाउड वॉच में, सॉरी क्लाउड फ्रंट में। सीडीएन क्लाउड फ्रंट में ये एक टर्म यूज होता है व्हेन यू वांट टू क्लियर द कैशे एंड यू वांट टू सेव योर
infrequent data on the regional edge कैसे, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे इनवैलिड को कॉन्फ़िगर करते हैं। इसको आप मैन्युअली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि वो कैसे को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा, और जो भी डेटा है उसको रीजनल एज कैसेस में स्टोर कर देगा। सर ये सर्विस AWS के किस सेक्शन में? क्लाउड फ्रंट फ्रंट सेक्शन। जैसे सर स्टोरेज में आता था S3, कंटेंट डिलीवरी में है। कंटेंट डिलीवरी। सो आप इनवैलिड को कभी भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो एज पर योर डिस्ट्रीब्यूशन। आप जब एज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आपके लोड को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आप इनवैलिड कर सकते हो उस टाइम, या फिर बाद में भी कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं। ओरिजिन यहाँ पे एक टर्म यूज है। ओरिजिन मतलब यहाँ पे क्या होता है, मेन सर्वर। आपका जो मेन सर्वर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। सर मतलब अगर एज लोकेशन में हम कुछ कस्टमाइजिंग करते हैं तो ओरिजिन भी चेंज हो जाए, तो उसमें कस्टमाइज हो जाएगा। अगर कुछ टाइप करते हो तो सर अगर हम लोग रीजनल एज कैसे में और कुछ कस्टमाइज करते हैं तो नहीं, उसमें कुछ नहीं। अच्छा सर, एक भैया जो गए नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर AWS में, उनका जो क्लाउड में जो सर जो अपलोड होगा वो कौन सा लेवल, एसोसिएट लेवल में ही तो गया है। तो सर उसमें पहला क्या हुआ थोड़ा सा? पहला काम, पहला जो देता है उसको काम, वो सिर्फ नेटवर्क का ही काम वो मैनेज कर सकेगा, सर्वर में हाथ नहीं दे पाएगा। प्रिविलेज नहीं है। सर्वर में हाथ देगा तो कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, उसको तो नॉलेज है नहीं। सर्वर का नॉलेज हो जाएगा उसके तो बाद लोग ही सर क्या पहले ट्रेन करते हैं या ट्रेन करने के लिए कोई पैसा नहीं है। 80,000 उसकी सैलरी है, आपको सिखाने के लिए कोई 80,000 देगा, सिखाएगा भी, पैसा भी देगा, काम करवाएगा आपसे। क्योंकि वहाँ पे जितना सारा कनेक्टिविटी होता है सब फाइबर में होता है, फैब्रिक होता है, पतला पतला वायर होता है। हाँ सर देखिए वो तो सारा कुछ उसी को मैनेज करना पड़ेगा जो नया नया ज्वाइन करता है। उसके बाद धीरे धीरे उसका जब नॉलेज बढ़ता जाता है उसको फिर ऊपर ले जाता है। प्रोफेशनल लेवल में जाना पड़ेगा। कोई नया फ्रेशर तो किसी को भी सर्वर में हाथ नहीं देना। सर वो ग्लोबल कंप्लीट अभी आपके घर में कोई नया खाना बनाने सीखा है, मेहमान आया, उसको खाना बनाने देगा क्या? नहीं सर, नहीं देगा, बट उसको खाना बनाना आता है। बट वो लेकिन आपको देखने वाला लड़की वाला आया है समझ गए, तो देगा बनाने उसको खाना? नहीं देगा। तो जो एक्सपर्ट है वही बनाएगा, सेम है। तो यहाँ पे जो गेस्ट है वो यूजर है। यूजर को अगर एक्सपीरियंस खराब हुआ तो AWS छोड़ के वो तो और भी ऑप्शन है ना, एज्योर है, गूगल है, कहीं भी चला जाएगा। आपको छोड़े कहीं शादी के ये क्या सर ग्लोबल कंप्लीट सर्टिफाइड नॉलेज देखते हैं वो लोग, आपके अंदर नॉलेज कैसा है और आपका एटीट्यूड कैसा है। दो चीज इंपॉर्टेंट है। होता है इंसान के अंदर नॉलेज होता है लेकिन बहुत एटीट्यूड भी होता है, ये सर जो नहीं होता है उसका, अकड़ अकड़ के जवाब देता है, उसका नहीं होता है। पोलाइट रहना पड़ेगा। हाँ, उसको लगना चाहिए कि हाँ मैं ये बंदे से काम करवा सकता हूँ, ये मेरा बात सुनेगा। यस उसको अगर एहसास हुआ कि ये बंदा सुनने वाला नहीं है, बोलने वाला है, सर ऐसी बात नहीं, डेटा सेंटर में कोलकाता के जो लालबाजार पुलिस स्टेशन उसके डेटा सेंटर में है। देखिए वो सर सिक्योर प्रोटेक्टेड रहता है, कैमरा का जितना भी हार्ड डिस्क है सब कनेक्टेड रहता है। बहुत AC भी बहुत हाई रहता है सर, नॉर्मल AC नहीं चलता डेटा सेंटर के अंदर। ऑक्सीजन लेने में अंदर जाने से प्रॉब्लम, AC बहुत हाई रहता है क्यों हाई रहता है? सर, कूलिंग रखने के लिए। हाँ, ये तो कॉमन सेंस है। मतलब जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगा वहाँ पे कूलिंग चाहिए। सर नॉर्मल AC से बहुत हाई रहता है। जहाँ पे हीट ज़्यादा होगा वहाँ पे कूलिंग सिस्टम चाहिए ना। प्रोसेसर में क्यों लगा होता है फैन? रैम में क्यों नहीं फैन लगा होता है?
सीमोस बैटरी में क्यों फैन लगा हुआ नहीं होता है? क्यों? क्या असरीदार है, बोलो क्यों? क्योंकि सर उसमें उतना हीट सिंक नहीं उतना हीट नहीं होता है सर। हाँ, प्रोसेसर में ज़्यादा इसलिए कूलिंग सिस्टम वहीं पे चाहिए जहाँ पे हीट चल रहा है। तो डेटा सेंटर जहाँ पे होगा वहाँ पे कूलिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए। क्लाइमेट भी तो सर क्लाइमेट होना चाहिए वैसे। क्लाइमेट तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्लाइमेट का क्या कर सकते सर सुनिए कि न्यू टाउन में भी बना है डेटा सेंटर। हो? किसका? ये पता नहीं लेकिन विप्रो या किसी कंपनी में बना है सर। विप्रो को तो बहुत बड़ा बिल्डिंग है। डेटा सेंटर की बात है। हाँ, तो जब बिल्डिंग है तो उसमें कुछ होगा ना। अलग से वो अंदर गए नहीं, हमको क्या पता कि विप्रो क्या क्या बना के रखा है। कोई भैया ही बता रहे हैं देखी भी नहीं। विप्रो टोटली AWS का सर्विस यूज करता है। हाँ, वो लोग अपना डेटा रखने के लिए डेटा सेंटर बनाया होगा, क्योंकि सारा डेटा तो आजकल AWS सारा डेटा अपना कोई क्लाउड में रखता नहीं है। वाह, राजा राजा ही चालेल नाही कुठं अच्छा मोजम हॅपी माणूस. सो आप लोग एक बार करके रीड आउट कर लो इसको अच्छे से. अगर कोई डाउट्स है, क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क. ओके, नीचे में भी है सर। हाँ सारा इसको स्नैपशॉट लेते हैं। लास्ट था सर. करते हमको स्नैपशॉट टूल पता है बोलते स्नैपशॉट कुठून सर अडकतो बोलते स्नैपिंग। ते लास्ट बस 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 बस. ओ सर बहुत अच्छे. थोड़ी देखे देखो यहाँ पे लास्ट लाइन में मैं लिखा भी हूँ शायद ये. हाँ, जो क्लाउड 2023 के हिसाब से अभी पॉप्स है तुम्हारा. पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस आपका 450 है, जिसमें से 400 आपका एज लोकेशन है, 13 रीजनल एज केसेस है और 90 प्लस सिटीज में 49 कंट्रीज है. ठीक है, 49 कंट्रीज में 90 प्लस सिटीज के अंदर ये है. ये 2023 का डेटा है, अभी 2025 है. अभी जुलाई में नया डेटा रिलीज होगा. चल रहा है ना 25. अभी इसमें बढ़ भी सकता है. जैसे अभी पहले मुंबई था, अभी हैदराबाद भी हो गया. आपको हैदराबाद लोकेशन भी दिखेगा. डेटा सेंटर देखियो रीजन हो सर्विस ये देखे. नहीं सर आप बता रहे थे लेकिन AWS में आया नहीं है सर. अरे आ गया. वही वाला एक बार यूज कर रहे ये देखो, मैं देखा था कुछ दिन पहले. थे सिंगापुर है सर. एशिया पैसिफिक में टोक्यो है. कनाडा है सेंट्रल हाँ, कनाडा की बात है. ब्राजील का साउथ मैनचेस्टर में नहीं ये क्या है? एशिया पैसिफिक हैदराबाद है? डिसेबल मॉडल. मेरा तो फ्री अकाउंट है, डिजेबल ही होगा. सभी रीजन में आप एक्सेस नहीं कर सकते फ्री अकाउंट. फ्री अकाउंट में लिमिटेड रीजन्स है, 16 रीजन्स है जिसमें आप कर सकते हो कुछ. केप टाउन में भी है सर. ठीक है, तो इतना सारा रीजन्स है और ये सब मैं एक्सेस कर सकता हूँ. मेरे को मेरा अकाउंट में एक्सेस मिला है. ये फ्री अकाउंट है मेरा जिसमें एक्सेस मिला है मुझे सब. सिडनी बट ये सब मेरे लिए एक्सेसिबल नहीं है. ओके, हाँ, आपका ये फ्री अकाउंट आप नॉर्मल अकाउंट बनाओ, बिजनेस अकाउंट उसमें आपको मिलेगा.
उसका भी सेम प्रोसेस है ना सर। और ये जो क्लाउड फ्रंट सर्विस है वो ग्लोबल सर्विस है, ओके, ये रीजन स्पेसिफिक नहीं है। क्लाउड फ्रंट सर्विस है वो क्या है आपका, ग्लोबल है, ये रीजन स्पेसिफिक। चलो हम लोग क्लाउड फ्रंट का छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं, तो आई थिंक हमारा क्लियरिटी आ जाएगा। हाँ बोलो, लिखा है नहीं? नहीं सर, नहीं लिखो सर मैं नहीं कहाँ तक लिखे हो? बस बात मेरा बस 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 थोड़ा और ऊपर कीजिए, और ऊपर थोड़ा सा, बस बस। अरे सर ऊपर मतलब ऊपर, प्लीज ऊपर, और नीचे पकड़े आप। मीडियमली ऐसे बोले। ठीक है। बस बस हाँ। सब कैमरा कौन ले रहा है? देखे नहीं प्रधानमंत्री, ये क्लिक 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 हुआ है। देख भी चले जाओ, वैसे वो अपने लिए मत बोलो। क्या बोल रहे हैं? हाँ, प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, तेरा क्या सकते फोटो ले ली। क्लिक की बात कर, देशद्रोही पकड़ेगा। जो तो बोल रहे सर, वो कोरिया में होता है, यहाँ नहीं। किम जोंग के खिलाफ कोई कुछ नहीं। इसमें सर वो रूल बेल भी नहीं मिलेगा। कौन कौन क्या बोला? बोल रहे सर, हाँ। कानूनी नहीं है यहाँ पर। अरे बाबा, तुम हो कहाँ? प्राइम मिनिस्टर इंडिया कौन बोलता है? इंडिया में हर कोई बोलता है। ऐसा तो सब बोल सकते हैं, बस बोलते हैं। फिर वो नजर में नहीं आया होगा। कल ही तुम देखे माइक पे बोल रहे सोशल मीडिया में बोल के देखा, यूज नहीं करते तो कैसे बोलेंगे? हम अपना वीडियो बनाते हैं, फेसबुक में या फिर इंस्टाग्राम में बोलो, दूसरा दिन तुम्हारे घर में पुलिस नहीं आएगा तो बता रहे। आप बोलिए वीडियो बना के अपलोड करो। ऐसा नहीं कर सकते। तुम करके देखो ना। पब्लिक में रहिए डर का माहौल। डर का माहौल। हो गया? और कितना स्क्रॉल करें? सर वो मैंने गया, कैसे लिखा? हाँ इतना ही लिखो, और भी बहुत कुछ है, ये फाइल ले लेना, लिखते लिखते टाइम खत्म हो जाएगा। यस सर। सर ये बोल ये फाइल है यहाँ पे, शेयर कर देना ये फाइल भी। ठीक है सर। ठीक है, ये फाइल शेयर कर देगा। चलो तो हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। लैब सो मैं इसको प्रैक्टिकली जो करने वाला हूँ, मेरा ओरिजिन जो होगा वो S3 होगा। चलो S3 बकेट होगा, ठीक है। मेरा ओरिजिन क्या है? S3 बकेट। ओके, तो मेरा जो S3 बकेट है उसमें मेरा जो डेटा है वो समझ लो कोई फाइल है, ये फाइल है, कोई पिक्चर है, ठीक है। मैं चाहता हूँ क्या, ये पिक्चर्स को मैं क्लाउड फ्रंट में इम्प्लीमेंट करूँ। मेरा क्लाउड फ्रंट जो होगा वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा एज लोकेशंस में। सो एज लोकेशंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये मैं करना चाहता हूँ, जस्ट बेसिक प्रैक्टिकल ऑफ क्लाउड ये करने वाले हैं। और डिफरेंट कंट्रीज के यूजर उस एज के थ्रू से मेरा ये फाइल एक्सेस कर सकता है यूजिंग द सेम URL। क्लाउड फ्रंट क्या करेगा, URL में जनरेट करेगा, बिकॉज ये एक लिंक जनरेट कराएगा, और इस लिंक को हम लोग बोलेंगे क्या, इस लिंक को बोलेंगे URL। इस URL के थ्रू से सारा यूजर एक्सेस करेगा मेरा इस पिक्चर को, जो पिक्चर S3 बकेट है। ओके, सो ये मेरा क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओरिजिन। यस, क्लियर? करके देखते हैं प्रैक्टिकल। तो मेरे पास एक फ्री अकाउंट मिला है मुझे, ये वाला फ्री अकाउंट, ठीक है। ये बताया सर, तभी सबको पता। अब मैं बिल नहीं दूंगा। तो बोले सर बोल रही देखो सर नीचे ऊपर नहीं। ये कंपनी का नाम से है ये बिलिंग, कर्नाटक। अच्छा, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे कैसे, सबसे पहले जो करना है हम लोगों को, S3 बकेट क्रिएट करेंगे और वहाँ पे एक पिक्चर अपलोड करेंगे और चेक करेंगे। तो मैं करता हूँ स्टार्ट।
मैं चलता हूँ S3 बकेट में। तो S3 बकेट कहाँ मिलता है भाई? कहाँ पे मिलेगा? इधर में कहाँ मिलेगा? ये तो मैं यूज़ किया हूँ, रिसेंटली विजिटेड में दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो मेनू है इसमें कहीं ना कहीं तो होगा। यस सर, कहाँ पे होगा? नीचे स्क्रॉल हाँ? स्टोरेज स्टोरेज, वेरी गुड, स्टोरेज में मिलेगा। तो स्टोरेज किधर है? इधर लास्ट एकदम लास्ट में है, और यहाँ पे मुझे S3 मिलेगा, ठीक है। S3 ओपन हो गया। मैं यहाँ पे एक बनाया था S3 बकेट इधर में। पिंकी क्या है? पिंटू कोकू। कोकू तो मैं नया, क्योंकि मेरा फ्री अकाउंट है, मैं जितना भी बकेट बना सकता हूँ, जनरल पर्पस के लिए करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डाल देते हैं बकेट का नाम KK 356, और हाइफन यूज कर सकते हैं ना 350, और मैं ACL को इनेबल कर दिया और मैं पब्लिक एक्सेस दे दिया, ओके, एक्नॉलेज कर दिया, और मैं क्रिएट कर दिया बकेट। ये पहले भी हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, सो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं नाम देख लेता हूँ, नाम में कुछ गड़बड़ आ रहा है। अच्छा, कैपिटल लेटर तो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते ना, गलती से मैं कैपिटल लेटर डाल दिया। बकेट नेम में कैपिटल लेटर यूज़ नहीं कर सकते, है ना। सो मेरा बकेट क्रिएट हो गया। क्या नाम है बकेट का? KK 356। ओके, तो मैं इसको एक्सेस कर ओपन करता हूँ और यहाँ पे फाइल अपलोड करता हूँ। तो ऐड फाइल करते हैं और एक पिक्चर लेते हैं, कोई बढ़िया सा पिक्चर। डाउनलोड कर लीजिए। क्या डाउनलोड करें बोल? इमेज। सर वही तो सर, माइंड मैप इमेज तो बहुत सारा मेरे पास है AWS का डेटा सेंटर ना, इमेज बहुत सारा है। सर, पिक्चर तो था सर। माइंड मैप आपको देखना है उसमें आपका शादी हो एक पिक्चर लेते हैं कोई भी यहाँ से। बोल तो रहे हैं डाउनलोड कीजिए। क्या पिक्चर डाउनलोड करें? AWS डेटा सेंटर। अरे हाँ, तो कौन सा पिक्चर चाहिए बोलो? सर नीचे सर नीचे कीजिए स्क्रॉल डाउन। ये हाँ? ये वाला? जियोग्राफी सर, ये वाला? हाँ। सेव कर दिया फाइल को, सेव इमेज, डाउनलोड्स में जा रहा है और इसका नाम डाल दिया NGC, स्मॉल में डाल NGC, ओके, और सेव कर दिया। और मैं यहाँ पे S3 बकेट में इसी फाइल को ऐड कर लेते हैं। ये है डाउनलोड्स में, ये फाइल ओपन हो गया, आ गया ngc.jpg फाइल, और मैं अपलोड कर देता हूँ। ओके, डन। वन फाइल इज अपलोडेड। साइज तुम्हारा दिखा 10.5 KB। इसको छोटा 10 KB का तो है, कितना छोटा करोगे? मान लीजिए अगर बड़ा हो तो उसको छोटा हाँ, अब आते हैं किस तरह से हम लोग क्लाउड फ्रंट क्रिएट करें। सो क्लाउड फ्रंट में आप जाओगे जब, तो ये आपका ये डैशबोर्ड आपका ऐसा आएगा। फर्स्ट टाइम जब करोगे तो ये आपका डैशबोर्ड दिखेगा, और यहाँ पे आपका साफ साफ लिखा है कि ये आपका कंटेंट डिलीवरी करता है, जिसमें मुझे क्या मिलता है? लो लेटेंसी, सो लो लेटेंसी और हाई ट्रांसफर रेट मुझे मिलता है। तो इसमें रिड्यूस हो जाता है लेटेंसी आपका, तो ये एडवांटेज है इसका। कट कॉस्ट भी कम हो जाता है मुझे, सिक्योरिटी भी ज़्यादा मिलता है मुझे, और मैं कस्टमाइज भी कर सकता हूँ अपने हिसाब से। ओके, इसका प्राइसिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा,
कि ये 10 TB पर मंथ अगर आप यूज़ कर लेते हो तो ये बिलिंग आएगा आपका, ठीक है। AWS फ्री टायर में जो यूज़ कर रहे हो उसमें आपका 1 TB तक आपका फ्री है, कोई बिलिंग नहीं जनरेट होगा। उससे ज़्यादा कर लेते हैं तो बिलिंग जनरेट होगा। 10 बिलियन HTTPS रिक्वेस्ट तक फ्री है और 2 बिलियन। क्लाउड फ्रंट पर ऑप्शन था आपको? अच्छा, क्लाउड फ्रंट कहाँ से मिलेगा, ये भी सही सवाल है। ये कहाँ से मिलेगा, ये आपका 9 डॉट है, इसमें क्लिक करना है और आपको आना है कहाँ पे, आना है नीचे आना है और नीचे आना है जहाँ पे आपको मिलेगा कंटेंट डिलीवरी, नेटवर्किंग एंड कंटेंट डिलीवरी। ये नॉर्मल मेनू है जिसमें हम लोग पहले भी यूज़ कर चुके हैं, क्या हम लोग VPC यूज़ कर चुके हैं, रूट 53 यूज़ कर चुके हैं। इसी में हम लोगों को मिलेगा क्या, क्लाउड फ्रंट, ठीक है। ये मेनू है जिसके अंदर मिलेगा मुझे। अगर आप भूल भी जाते हो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सर्च बटन है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। नहीं, क्लाउड फ्रंट, यहाँ पे CDN का नाम क्या है, CDN बोल के कुछ नहीं है यहाँ पे। CDN को यहाँ पे क्या बोला जाता है, क्लाउड फ्रंट। जैसे DNS को यहाँ पे बोलते हैं रूट 53। DNS सर्च करोगे तो यहाँ पे कुछ आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, S3 बनाना तो S3 हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि Amazon क्लाउड फ्रंट इज ए फर्स्ट कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ओके। CDN ही है ये, that securely delivers the data, videos, applications, APIs, customers globally with low latency and high transparency. So ये भी आप डेफिनेशन में बोल सकते हो कि व्हाट इज Amazon क्लाउड, ठीक है। अब आते हैं कैसे बनाएंगे हम क्लाउड फ्रंट। तो क्लाउड फ्रंट S3 बकेट को सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि इट सपोर्ट्स S3 बकेट। हाँ, आप इसके साथ अगर ELB करना चाहते हो ELB भी कर सकते हो, आप कोई EC2 ऐड करना चाहते हो EC2 भी कर सकते हो, गेटवेज है, APIs है, काफ़ी कुछ है, सपोर्ट करता है। तो मैं करता हूँ फर्स्ट प्रैक्टिकल क्लाउड फ्रंट का, और मैं कहाँ पे क्लिक करने वाला हूँ, क्रिएट ए क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्लिक करेंगे। ये करते ही ये मुझे पूछेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन का नाम डालो, तो आप नाम कुछ भी दे सकते हो। जैसे मैं नाम डाल दिया यहाँ पे लैब 6 CF, लैब 6 क्लाउड फ्रंट, ठीक है। और यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखेगा, एक सिंगल वेबसाइट के लिए, तो हमारे केस में सिंगल वेबसाइट ही मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और एक ऑप्शन है मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर के। मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर में जहाँ पे मल्टीपल थिंग्स आर लाइक यूजिंग अ क्लाउड, मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हो एक साथ, ये आपका चार्जेबल है। तो मैं सिंगल कर रहा हूँ, और यहाँ पे डोमेन आपको डिफाइन करना है। आप अगर करना चाहते हो कि आप खुद का डोमेन बनाया हो रूट 53 में, तो यू कैन डिफाइन द डोमेन, वही डोमेन से आपका क्रिएट होगा। अगर आप मेरा डोमेन नहीं है तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं डालूंगा, मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ, बिकॉज ये क्या है, ऑप्शनल है। क्लियर? उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट करने के टाइम में, ये कहाँ गया, नाम तो डाले थे ना सर, वो मल्टी अच्छा, ये में चला गया, क्या था, लैब 6 CF, कुछ नाम आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नाम दे सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट करना है। अब ये पूछ रहा है कि ओरिजिन क्या होगा, तो ये अलग अलग तरह का सर्विस को सपोर्ट करता है, जैसे VPC हो गया, ELB हो गया, अलग अलग सर्विस को यूज़ करता है, सपोर्ट करता है। तो मेरे केस में मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो क्या है, Amazon S3। तो Amazon S3 ही सेलेक्ट करने दो, और यहाँ पे पूछेगा कि S3 ओरिजिन क्या है आपका, क्या नाम है S3 बकेट का जिसको आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, या क्लाउड फ्रंट में आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो। तो S3 बकेट में आपको यहाँ पे क्या करना है, ब्राउज करना है, ब्राउज बटन यहाँ पे है। तो आपका जो भी S3 बकेट आप बनाए हो वो यहाँ पे शो होगा। तो मैं अभी क्या बनाया, और इसको मैं चूज कर लिया यहाँ से, तो यहाँ पे आपका आ गया ये पूरा ओरिजिन, क्लियर? सर अगर ब्राउज नहीं किया, अगर हम जैसे नहीं, ब्राउज करके करोगे, बिकॉज ये आपका पूरा FQL है, यही तो बोल रहे सर, तो ब्राउज करके ही आपको करना है, ब्राउज करके, क्योंकि ये आपका क्या लेगा, ये पूरा URL क्रिएट करेगा इस नाम से, ठीक है, क्लियर?
उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि सेटिंग्स आप क्या करना चाहते हो। आप कस्टम सेटिंग भी कर सकते हो, आप रिकमेंडेड सेटिंग्स भी कर सकते हो, और ये ग्रांट क्लाउड फ्रंट को परमिशन आपको देना है कि आपका S3 बकेट को वो एक्सेस कर पाए, है ना। ये परमिशन को आपको चेक करके रखना है। बाय डिफॉल्ट ये चेक ही रहेगा। अगर इसको चेक नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका S3 बकेट ये एक्सेस नहीं कर पाएगा और फिर ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। ठीक, तो इसको चेक करके रखना है। क्लियर? आप अगर ओरिजिन सेटिंग्स को चेंज करना चाहते हो, कस्टमाइज करना चाहते हो, तो कस्टमाइज कर सकते हो। आपका यहाँ पे ऑप्शन है कि आपका कनेक्शन अटेम्प्ट्स कितने सारे आप टाइम आउट डिफाइन करना चाहते हो। तो मिनिमम आपका जो होता है 1 होता है, 1 आप कर सकते हो टाइम आउट मिनिमम। मैक्सिमम आपका कितना कर सकते हो, 10 कर सकते हो। आप 10 से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है क्या है, 10, है ना, और ये 3 डिफ़ॉल्ट होता है और 10 भी डिफ़ॉल्ट होता है। तो मैं यहाँ पे चेंजेस कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो रिकमेंडेड सेटिंग्स है मैं उसी को रख रहा हूँ, और फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट। अभी आ रहा है वेब का ऑप्शन कि आप सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना चाहते हो क्या। हाँ, ठीक है। अगर आप सिक्योरिटी इनेबल करना चाहते हो तो ये लगभग आपका कॉस्टिंग कितना आएगा, $14 ऑनली आएगा। ठीक है, लगभग समझ लो 1400 रुपये, 1300-1400 रुपये आएगा अगर वेब यूज़ करते हो। वेब मतलब क्या होता है, फायरवेल। आपका वेब एप्लीकेशन फायरवेल को क्या बोलते हैं, वेब बोलते हैं। तो जो भी वेब सर्वर्स होते हैं उसके बैक एंड में फायरवेल जो सिक्योरिटी होता है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिससे कोई भी अटैक ना हो सर्वर्स को, उसको रोका जाए। तो आप अगर करना चाहते हो वेब इम्प्लीमेंट, तो AWS भी सर्विस देता है, बट ये आपका फ्री नहीं है, ये चार्जेस है। ठीक, आप अगर इनेबल करते हो तो इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, आप अलग अलग ले सकते हो रिक्वेस्ट। कितना रिक्वेस्ट, जितना रिक्वेस्ट आप कम करोगे उतना आपका चार्जेस भी आपका कम होगा। लेना है क्या सर्विस? ठीक है, तो मैं फिलहाल इसको यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। मैं क्या कर दिया, डू नॉट इनेबल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। ठीक है, मैं फिलहाल फ्री अकाउंट में ये सर्विस को मैं डिसेबल कर दिया, बिकॉज वेब हम लोगों को अभी फिलहाल के लिए नहीं चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, ये हमारा पूरा समरी दिखा रहा है कि ओरिजिन क्रिएट हो रहा है, कनेक्शन अटेम्प्ट 3 हो रहा है, मिनिमम मैक्सिमम 10 हो रहा है, और सिक्योरिटी मेरे लिए अभी फ़िलहाल नन है, कुछ भी सिक्योरिटी में इम्प्लीमेंट नहीं किया। और फिर मैं क्या किया, क्रिएट कर। तो मेरा एक क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हो गया, इसका नाम है लैब 6CF। ठीक है, देखो क्रिएट हो गया। अभी आप अगर चाहो तो देख सकते हो कि आपका क्रिएट हो गया है, दिख रहा है ओरिजिन मेरा यहाँ दिख रहा है। और ये पहले क्रिएट किया था ये वाला इस चीज़ को, तो आप इसको डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है। जब आप बनाओगे ना तो आपको डिलीट का ऑप्शन नहीं आएगा, तो पहले आपको डिसेबल करना पड़ेगा। डिसेबल करने के बाद 4-5 मिनट के बाद आपका डिलीट का ऑप्शन इनेबल होगा। अभी भी आप डिलीट नहीं कर पाओगे, कुछ देर वेट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डिप्लॉइंग दिखा रहा है, अभी तक रेडी नहीं हुआ। तो ये रेडी नहीं हुआ मेरा अभी तक ये सर्वर, सॉरी क्लाउड फ्रंट, है ना। ये रेडी हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते ना। अभी देखते हैं इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो आप इस क्लाउड फ्रंट को जो क्रिएट किए हो ये आपका है, ये समझ में आ रहा है, बिकॉज आप जो नाम डाले हो ओरिजिन का वो भी दिख रहा है यहाँ, और ये लिंक है, जिस लिंक से आपका पेज क्या होगा, ओपन होगा। देयर इज अ लिंक। मैं देखता हूँ कि और इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं, तब तक देखते हैं जब तक ये एक्टिव होता है। अभी भी डिप्लॉइंग दिखा रहा है, ये इनेबल यहाँ पे दिख रहा है स्टेटस। तो एक बार हम लोग इसको कॉपी करते हैं और एक्सेस करते हैं। तो ये आपका URL है, जिस URL से पेज ओपन होगा, है ना। कौन सा फोटो ओपन होगा, जो फोटो में S3 बकेट में यूज़ किया होगा, और ये URL दुनिया में सभी लोग यूज़ करेगा। ठीक है, कैसे यूज़ करेगा, इस URL के बाद क्या लिखना है, स्लैश, उसके बाद आपका
जो भी कंटेन उसका नाम, कंटेन का नाम क्या था? NG ऐसा ही था कुछ, ओपन हो गया। तो ये आप भी ओपन कर सकते हो अपने मोबाइल से कहीं से। अभी हाँ हो गया ना, क्लाउड फ्रंट कॉन्फ़िगर हो गया। लिंक चाहिए सर। हाँ तो लिंक तो चाहिए, ये लिंक में दे दिया। चलो सर अगर नहीं याद रहेगा तो? क्या नाम याद नहीं रहेगा आपका? समझ लो आप facebook.com नाम ही भूल गए तो फेसबुक ओपन कर पाओगे? हैं? नहीं तो URL तो पता होना चाहिए ना। सर URL नहीं बोल रहा है, क्या? आप फोटो का एक नाम दिए थे ना। हाँ तो ये पूरा URL में आ जाएगा ना। देखो ये URL में भेज दिया, भेजा मैं, देखो इसमें सिर्फ लिंक में क्लिक करना है, उसके बाद ये फोटो ही ओपन होगा। वो मैं करके दे दिया आपको। तो जो इंजीनियर है उसको पता है कि नॉन टेक्निकल इंसान है वो नहीं कर पाएगा, उसको पूरा URL ही दे देगा वो ना। इसमें आपको क्लिक करना है, क्या है कि नहीं? लिंक शेयर नहीं किया, लिंकটা भेजो तो ग्रुपে অনলাইনে কে আছে? অনলাইনে কেউ আছে? ए निक्की ये लिंक भेजो ग्रुप में। भेजे इसमें ऑनलाइन में? ग्रुप में भेजो, ग्रुप में। हाँ ठीक है। फिर कहाँ मिलेगा ये लिंक? हमको तो कुछ नहीं मिल रहा है। चैट में मिलेगा। अरे ये चैट देखो, तुम्हारा गूगल मीट का चैट। तुम इतना अच्छा जॉक मारती हो ना। कर लिए? रुकिए सर, मेरा फोन थोड़ा स्लो। करके देख लो एक बार ओपन हो रहा है या नहीं पेज। हो जाएगा। अरे हो जाएगा वो तो अलग बात है, लेकिन हम श्योर कैसे होंगे कि काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है? पेज ओपन करके देखेंगे ना। प्रैक्टिकली तो मत देखिए, यहीं से गूगल फोटो से ले लिया। सर आ गया सर, आ गया। वाह वेरी गुड। स्कैनर तो है ही है, गूगल स्कैनर। लिंक स्कैन कर लीजिए। हाँ गूगल खोलिए। अच्छा अच्छा ऐसा क्या? ओके डन। अच्छा स्कैन करो। अच्छा वो भेज दिए ना, निक्की भेजी होगी। वापस भेजे चैट में, देखो जो बाद में ज्वाइन किया उसको मिल जाएगा। 3 জনের ওটা করিয়ে দিয়েছি আর 2 জন রেকর্ডিং ক্যান্ডিডেট আছে, ওইটা আমি এখনই ফোন করে করিয়ে দিচ্ছি NSDC, বুঝলেন? আর ওই লিস্টের মধ্যে আপলোড করে দিচ্ছি। হয়ে গেল না? हाँ हो गया डन। ऐसा वाला पेज ओपन हो रहा है, ऐसा पेज ओपन हो रहा है इसका मतलब हम लोगों का प्रैक्टिकल हो गया। सबका नहीं बैठा। अरे वो दूसरा केस बता रहे हैं। NSDC का बता रहे हैं। NSDC सबका नहीं हुआ तुम लोगों का। NSDC कर लो भाई आज जाने से पहले। सर हो गया था। नहीं आधार कार्ड वाला नहीं हुआ तो 85% वो नहीं हुआ। अरे हुआ लेकिन नहीं हुआ। हमारे एंड से हो गया, हेड ऑफिस मेल किया कि नहीं हुआ, तो वापस उस पर चेक करना पड़ेगा कि एजुकेशन का पोर्शन कोई डिलीट हो गया क्या। ये गवर्नमेंट साइट है ना, तो कुछ भी हो सकता है।
अभी यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैं आपको इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो भी आपको दिखा देता हूँ कि आपको अगर लगता है कि आप स्पेसिफिक कंट्री के लिए अपना लिंक को अलाउ करना चाहते हो और ब्लॉक करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। ये भी फीचर आपको दिखा रहता है स्पेसिफिक कंट्री के लिए अपना सर्वर को अवेलेबल करना है या नहीं करना है। जैसे मैं चाहता हूँ क्या कि इंडिया का यूजर एक्सेस ना कर पाए, अभी एक्सेस कर पा रहे हो ना? मैं चाहता हूँ कि इंडिया के यूजर एक्सेस ना कर पाए मेरे वेबसाइट, लेकिन दुनिया का इतना सारा कंट्री है सब एक्सेस करते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पे सिक्योरिटी में एक ऑप्शन है क्लाउड फ्रंट जियोग्राफिक रिस्ट्रिक्शंस, जिसको हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसके लिए। यहाँ पे देखो ये बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर नहीं है, तो एडिट करके हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं ब्लॉक लिस्ट कर दिया और मैं यहाँ से क्या सिलेक्ट कर लिया? इंडिया। तो क्या होगा? हम लोग नहीं देख पाएंगे। हाँ, फिर आपको VPN से करना पड़ेगा, कोई और कंट्री का IP से करना पड़ेगा। आई कहाँ गया भाई? इंडिया। मैं इंडिया इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इंडिया से हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं, बाहर से तो नहीं कर सकते। इससे क्या हुआ? ब्लॉक लिस्ट में मैं इंडिया का डाला तो इंडिया का यूजर्स एक्सेस नहीं कर पाएगा, लेकिन बाहर का बाकी यूजर्स एक्सेस कर पाएगा। यहाँ पे दो तरह का लिस्ट है, ब्लॉक लिस्ट और अलाउ लिस्ट। अगर मैं अलाउ लिस्ट में इंडिया डालता तो क्या होता? सिर्फ इंडिया ही कर पाता, बाकी कोई भी नहीं कर पाता। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मैं इसको सेव चेंजेस कर दिया। आप चेक करते हैं कि सही में ये काम करता है कि नहीं करता, ये भी देखना है ना। अभी क्या है, ब्लॉक लिस्ट में दिखा रहा है क्या? इंडिया। और एक बार हम लोग इसको चेक कर लेते हैं रिफ्रेश करके कि ये मेरा जो क्लाउड फ्रंट है वो प्रॉपर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ? पेज खुल रहा है, देखो अब नहीं खुल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशंस को कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट चेंजेस कर सकते हैं अगर चाहे। सो नेक्स्ट इसके अंदर देखोगे आप ऊपर में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें और भी ऑप्शंस है। तो मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ और रिपोर्ट्स एनालिटिक्स में आते हैं, जिसमें आपको स्टैटिक्स दिखेगा आपको कि ये मेरा पेजेस या सर्वर्स का एक्सेस कितना हुआ है ना, कितने रिक्वेस्ट आए मेरे पास। तो क्या दिखा रहा है कि 24 तारीख का डेट में कितना रिक्वेस्ट आया है? 20 रिक्वेस्ट आया है, क्योंकि रिक्वेस्ट के ऊपर बिलिंग है ना, तो ये रिक्वेस्ट सेंड रिसीव जितना होगा उसके हिसाब से बिलिंग जनरेट होगा। हाँ, लगभग 10 बिलियन रिक्वेस्ट तक मेरा फ्री है। इससे ज़्यादा अगर रिक्वेस्ट आता है तो फिर वो चार्जेबल होगा। हाँ, हमारा साइट पॉपुलर नहीं है ना गूगल जैसे, ये पर सेकेंड 10 मिलियन से ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगा। हमारा तो छोटा मोटा साइट है, कुछ ही लोग जानते हैं, और कुछ जो जानता है उसी को ब्लॉक कर दिया है ना। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, एनालाइज भी कर सकता हूँ मेरा जो बैंडविड्थ, मेरा जो रिक्वेस्ट है, मेरा जो सर्वर का परफॉर्मेंस है, ये सब कुछ आप देख सकते हो यहाँ से। तो ये जो रिक्वेस्ट आया है यहाँ पे, ये पहले वाला वेबसाइट्स का है मेरा, अभी तक ये नया वाला वेबसाइट्स का अभी तक अपडेट हुआ नहीं, यहाँ पे हो जाएगा कुछ देर बाद। ये रिक्वेस्ट काउंट दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। ये सारा कुछ आप देख सकते हो यहाँ से, मॉनिटरिंग कर सकते हो। यू कैन मॉनिटरिंग योर पेजेस, वेब पेजेस। और ये आपका दिखाएगा साइज, कितना साइज ये फाइल डाउनलोड या अपलोड हुआ है आपका वेबसाइट। ये भी आप यहाँ से मॉनिटरिंग कर सकते हो। हेलो, तुम्हारी बोलছি, why you talking? रेडी हो रही है। ব্যাগটা পেছনে ছিল। বাড়ি গিয়ে কি করবে? সেই তো রিলি বানাবে, নাহলে ঘুমাবে। তাহলে দুপুরবেলায় শুধু ঘুমায় আর আমাদের বাড়িতে একটা ছাগল আছে,
আমাদের গ্রামের বাড়িতে ছাগল আছে, ছাগল। স্যার আমাদের বাড়িতেও গরু পর্যন্ত আছে। ও সারাদিন বানাই থাকে, বসে বসে খায়, কিন্তু দুপুরে ঘুমায় না, জেগে থাকে, শুধু রাতেই ঘুমায়। তাহলে মানুষ ভালো না ছাগল ভালো? এই যে এই লাইফটাকে এভাবে নষ্ট করো না ম্যাডাম, করো না। এই টাইমটা পেরিয়ে গেলে, যে বয়সটা আছে না, এটা পেরিয়ে গেলে আর ফেরত আসবে না। এটাকে ইউটিলাইজ করো, পড়াশোনা করো, প্র্যাকটিক্যাল করো। কি হবে, ঘুমের জন্য বুড়ো ইয়ে আছে, 60-এর পরে ঘুমো, 60 যখন হয়ে যাবে তখন শুধু ঘুমই পাবে, আর কিছু পাবে না। ওই বয়সে কি ঘুমোবে? এটা হচ্ছে পরিশ্রম করার বয়স। পাস করতে না পারলে না, তারপরে আমি देखाबो। मॉड्यूल तो हो गया, पास हो गई ना, इसलिए इतना रिलैक्स है। हाँ, लज्जा करो ना। ऑनलाइन ही तो আছে স্যার। हाँ हाँ बोलो। बोल रहे कि वो जो आधार कार्ड क्या आपको नहीं करा रहे थे, बोले तो मेरा हुआ नहीं। हाँ हाँ NSDC वो करना पड़ेगा, बहुत लोगों का नहीं हुआ है, तो उस पर ठाको एक। अच्छा यहाँ पे व्यूअर्स में आओगे ना, व्यूअर्स में आपको दिखाएगा कि कौन सा डिवाइस से मेरा पेज एक्सेस किया गया है ना। तो ये भी आप देख पाओगे कि कौन सा यूजर मोबाइल से किया है, कितना परसेंटेज व्यू मोबाइल से हुआ है एक्सेस। हेलो बोल के भी बात ही कर। लास्ट लाइन के ठीक बोलना तो मोबाइल और डेस्कटॉप दिख रहा है आपको। सो अलग अलग तरह का यहाँ पे आपको इस तरह से ग्राफिकली दिखाएगा कि आपका पेजेस का यूसेज सबसे ज्यादा कौन सा यूजर कर रहे हैं। डेस्कटॉप मशीन से यूज हो रहा है, डेस्कटॉप से यूज हो रहा है, या फिर मोबाइल से आपका पेज एक्सेस ज्यादा हो रहा है। तो इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हो। ये भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे क्लाउडफ्रंट देख रखे हैं। क्लियर? और भी ऑप्शंस था, तो फिलहाल आपको यहाँ पे जाने का जल्दी है। ना सर कोनो RTMP नहीं है ये फीचर्स। ये जो है कि आप वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए था, तो उसको अभी AWS बंद कर दिया है। अब आगे हो सकता है कि ये फीचर आ जाए, अलग बात, फिलहाल के लिए नहीं है। अगर आपसे पूछे क्लाउड फ्रंट क्या रीजन स्पेसिफिक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये रीजन स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो रीजन नहीं दिखा रहा, क्या दिखा रहा है, ग्लोबल है ना। तो ये ऐसा सर्विस है जो रीजन स्पेसिफिक नहीं है। क्लियर? तो अभी तक जो डिस्कशन हुआ है या फिर जो भी प्रैक्टिकल्स हुए हैं, वहां से किसी का कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है, कुछ पूछना चाहते हो? सर इसमें हाँ बोलो। चाहिए सर क्या कंसोल में जाए? अच्छा इसका हाँ सर उसमें सैस जो है सर मल्टी टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है और डिस्ट्रीब्यूशन सैस फीचर्स कहाँ पे दिखा है? ये ये मल्टी टेनेंट मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन आप ऐसा थोड़ी ना कि एक सर्वर के साथ ही कर सकते हो, आप अगर चाहो तो मल्टीपल सर्वर को भी कर सकते हो। एक ही यूआरएल होगा, लेकिन आपका स्लैश अगर ये डालोगे तो ये पेज खुलेगा, स्लैश अगर ये डालोगे तो वो पेज खुलेगा, ऐसा भी तो कर सकते हो। मल्टीपल S3 पैकेट्स S3 बकेट के साथ आप EC2 को भी कर सकते हो, सिर्फ S3 नहीं, आप अगर चाहो तो कर सकते हो। आप ELB भी कर सकते हो। हाँ वो तो पहले ही बता मल्टीपल पेज ओपन करते हैं। लेकिन ये चार्जेबल S3 वाला फ्री है ना सर? नहीं, आप ELB भी कर सकते हो, लेकिन सिंगल सर्वर आप ले लोगे तो वो फ्री है। अभी दो ऑप्शन था ना, सिंगल या मल्टी, तो हम लोग सिंगल यूज किए। मल्टी करते तो चार्जेबल फिर सिंगल के अंदर फिर S3, ELB, EC2, API सब ऑप्शंस आए। क्लियर? तो क्लाउड फ्रंट का हम लोग बेसिक प्रैक्टिकल भी कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग एक बार खुद से करके देख लेना S3 बकेट का, या फिर EC2 इंस्टेंस अगर करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। EC2 इंस्टेंस करने के लिए आपको EC2 इंस्टेंस में एक सर्वर बनाना पड़ेगा, वेब सर्वर बनाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कर पाओगे। S3 बकेट में मेरा क्या था, फ्री था वो सारा कुछ सर्विसेज, मुझे सिर्फ लिंक दिखाना था, बस हो गया। तो S3 बकेट भी करके देखो पहले, आप लोग खुद कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, और वो पेज को एक्सेस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। एक्सेस करने के टाइम में आपको /5 का नाम डालना है,
मैं यहाँ पे स्लैश क्या डाला, फाइल का नाम, ये देखो ngc.jpg। मैं क्यों डाला, बिकॉज ये फाइल का नाम है ngc.jpg। अगर कैपिटल लेटर में फाइल का नाम है तो कैपिटल लेटर में डालना पड़ेगा, ये केस सेंसिटिव होता है यहाँ पे। अगर स्मॉल में नाम है तो स्मॉल लेटर में डालना पड़ेगा। क्लियर फॉर एवरीवन? लिंक कहाँ पे मिलेगा आपको, लिंक आपको डिस्ट्रीब्यूशन में जाओगे, ये आपका लिंक है, ये दिख रहा है, ये आपका डोमेन नेम लिखा है, वही लिंक है। इसको कॉपी करो, उसके बाद आपको यहाँ पे पेस्ट करो। इसको अगर आप ओपन करोगे तो कुछ भी ओपन नहीं होगा, ऐसा आएगा। अच्छा, ब्लॉक किया हुआ है। उसके बाद स्लैश डालोगे, उसके बाद आपका फाइल नेम डालोगे तो पेज ओपन होगा, अगर आप ब्लॉक नहीं हो। अभी मेरा इंडिया ब्लॉक है इसलिए ऐसा आ रहा है। मैं इसको अनब्लॉक कर देता हूँ, नहीं तो फिर मैं तो खुल ही नहीं पाऊंगा। तो ये कहाँ से करेंगे, सिक्योरिटी से जाके। और ये इसको जो भी ब्लॉक है मैं इसको नो रिस्ट्रिक्शन कर देता हूँ और सेव चेंजेस कर देते हैं, तो ये रिस्ट्रिक्शन हट गया। अभी मेरे ख्याल से पेज ओपन होना चाहिए। क्या नाम है, ये फाइल नेम आपको देना है, देन आप इसको एंटर मारोगे और उसके बाद पेज ओपन होना चाहिए। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो चेक करते दोबारा से, ठीक है। तुम्हारी चॉइस थी, सांप देख लो, ठीक है। क्लियर है? तो नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस अबाउट SQNS, SNS एंड क्लाउड वर्सेस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये करने वाले हैं। बड़ा प्रैक्टिकल्स हम लोगों का सारा हो गया है, बस छोटा प्रैक्टिकल्स हम लोगों का बाकी रह गया है। ये सारा प्रैक्टिकल्स जो हम लोग आगे करेंगे वो भी फ्री अकाउंट में आसानी से हो जाएगा। हम लोग एक ही प्रैक्टिकल नहीं कर पाए हैं जो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली चार्जेबल है, दैट इज रूट 50। तो हाँ, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। उसके लिए डोमेन परचेस करना पड़ेगा, ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा किसी और जगह में जहाँ पे कम पैसे में मिले मुझे। हाँ, GoDaddy में 600-700 में आ जाता है, लेकिन वो भी तो खर्चा ही है। इतना सारा क्यों करा सर, कीजिए ना सर। चलो ठीक है, आज इधर ही एंड करते हैं। ओके, बाय। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। थोड़ा ही सर देखिए, मैं इसको स्टॉप कर दूँ ना। स्टॉप कर दिए रिकॉर्डिंग, एक्सेस नहीं